जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको बोलते हैं। डीआई में क्या होता है, आपको डाटा दिया जाता है किसी कंपनी का, किसी स्कूल का, किसी हॉस्पिटल का, और उसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती है। उसको आप ग्राफ भी बोल सकते हैं या फिर पाई चार्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको पाई चार्ट के और जो आपका ग्राफ होता है उसके क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखिए क्या कहा है। एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में केजी में उसके वजन को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो आरेख आपको दिया हुआ है ये महीने के अंत में उसके वजन को दर्शाता है कि महीने के अंत में उसका वजन कितना हो गया। जैसे पहले महीने में 93, दूसरे महीने में 87, तीसरे महीने में 89, चौथे महीने में 78, पांचवें महीने में 82 और छठे महीने में 75 उसका अंत में वेट रहा है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होता है। क्या कहा है, पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है। क्वेश्चन में कहा है जो लास्ट उसका वजन था कितने महीनों में वो कम होने की बजाय बढ़ा है, क्योंकि उसने कम होने के लिए प्लान लिया था। देखिए यहाँ पे उसका कितना था 93, 93 से 87 हुआ मतलब कि घटा है। ठीक है, 87 से 89 हो गया। यहाँ पे देखो एक महीने तो यहाँ बढ़ गया। 87 था पिछले महीने, घटना था लेकिन 89 हो गया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। अगले महीने 78 हो गया मतलब कि वो फिर से घट गया। और 78 से 82 हो गया, यहाँ पे देखो ये फिर से बढ़ गया। तो एक, दो और ये 75 घट गया। तो पिछले महीने की तुलना में जो वजन बढ़ा है वो कहाँ पे बढ़ा है, 89 पे और 82 पे। तो हमारे कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए। अब ऑप्शन में देखो 2 महीने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस देखना था कि आपका जो एनालिसिस करना था कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ गया। तो हमें चेक करना है कितने महीने में उसका जो वजन है वो कम होना चाहिए था लेकिन पिछले महीने की तुलना में बढ़ गया। तो ऐसे 2 मंथ हमारे निकल के आते हैं, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में। देखिए बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, जो विजिटर हैं उनकी जो संख्या है उनको दर्शाता है दिनों में, सप्ताह में, एक वीक में। अब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम थी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है जो ये था वीक में जितने विजिटर थे उनकी डिटेल आपको दी हुई है, उनका नंबरिंग आपको दी हुई है। उसमें कहा गया है कि शनिवार और गुरुवार, सैटरडे और थर्सडे। ठीक है, सैटरडे कितने 200 और थर्सडे को कितने 500, 200 और 500। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सैटरडे के गेस्ट थे 200 वो 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो मुझे क्या करना है, 500 माइनस के 200 इतने कम है ना, तो कितने आ गए 300। 300 कम है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या कहा क्वेश्चन में कि कितने परसेंट कम है, मुझे परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका निकालना होता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना होता है, जिसका प्रतिशत निकालना होता है। मुझे निकालना है 500 के सापेक्ष, तो मैं लिखूंगा नीचे 500 और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से और परसेंटेज का लगा दूंगा साइन। ठीक है, 100 से 2 जीरो कट गई, 5 छंग 30 और 1 जीरो ये एज इट इज रहेगी। 60% ये कम है किससे, थर्सडे से। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर सी 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। खराद मशीन का उपयोग करके ए तैयार होने में 12 घंटे लेती है और बी 15 घंटे लेती है। अब उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितना % कम है। देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको दो पाई चार्ट दिए हुए हैं। क्या कहा है, जो आइटम ए है इसमें बनने में कितना समय लगता है टोटल में। देखिए जो टोटल होता है ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये अपने आप में 100% है और ये भी अपने आप में 100% टाइम कंज्यूम कर रही है। इसका 100% कितना है 12, इसका 100% कितना है 15। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए इसका कहा है कि 100% में से 17% फिनिशिंग में, 17% मिलिंग में और 25% ड्रिलिंग में और टर्निंग में लगता है। इसी तरीके से बी में इतना समय लगता है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय, ड्रिलिंग टाइम जो है बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितना % कम है। किसकी बात हो रही है, ड्रिलिंग टाइम की बात हो रही है। तो सबसे पहले ए का ड्रिलिंग टाइम निकालेंगे हम। ए का टोटल टाइम कितना है 12 आवर्स और उसका ड्रिलिंग टाइम कितना % कर रही है, वो अपने 100% का कितना ले रही है 25% ले रही है। तो 25/100, ठीक है, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 25 चौका 100 और 4 से 12 कटेगा 3 बार, 4 तिया 12। तो जो ए है उसका ड्रिलिंग टाइम कितना है 3 आवर्स का है, 3 घंटे का है, या फिर 3 दिन का, घंटे में दिया हुआ है 3 घंटे का आवर्स वो टाइम ले रही है। अब आ जाते हैं हम अपने आइटम बी की तरफ। आइटम बी जो है हमारा टोटल टाइम कितना है 15 घंटे का और ड्रिलिंग में कितना ले रही है 33%। तो 33/100, आप सब जानते हैं परसेंटेज का मतलब होता है पर ऑफ 100, प्रति सैकड़ा भी हम उसको कह सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होगा, परसेंटेज का साइन हटा दो और 100 से गुना कर दो, वो आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, काटो इसको, देखो 5 तिया 15 और 5 से ये कटेगा 100 20 बार, 33 तिया 99 और 99/20। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, 20 से काटो 99 को, देखो 20 पंजे 100 हो जाते हैं, तो 5 बार तो चल नहीं सकता, 4 बार चलाएंगे, 20 चौक 80। ठीक है, अब चल नहीं सकता, पॉइंट लगाएंगे, 19 आ गया, 19 हो गया 190, 20 दाम 200 हो जाते हैं, तो कितनी बार चलेगा 9 बार, कितना हो गया 180। कितने बचे, अब बच गए कितने 10, क्योंकि 190 था तो 10 बच गए, 10 कट नहीं सकता तो 1 0 और लग जाएगी, तो कितना हो गया, ये हो गया 100 और 20 पंजे 100। आपका इसका टाइम कितना आ गया 4.95 टाइम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितना % कम है। मेरे पास क्या आ गया, देखो मेरे पास किसका ड्रिलिंग समय आ गया, ए का और बी का, दोनों का ड्रिलिंग समय मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनका निकालना है कितने % कम है, किससे, बी से। तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा बी का 4.95 और इसमें से घटा दूंगा ए का, तो ये आ जाएगा कितना कम है। और ये किसके सापेक्ष निकालना है, बी के सापेक्ष निकालना है, तो बी को लिखो नीचे 4.95 और इंटू 100%। ठीक है, देखो 4.95 में से 3 जाएंगे, बचेगा 1.95 अपॉन में 4.95 इंटू 100। पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा क्योंकि 2 नंबर के बाद है, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगाई, इसके पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगाई, 100 से 100 कट जाएगा, तो मैंने ये डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, इसको काटो 5 से, 5 तिया 15, 5 निम 45, 5 निम 45 और 4 5 निम 45, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया। देखिए आपका क्या आ गया 13 गुना 100/3
33, 1300 बटे 33 आ गया। ठीक है, अब इसको काटो, लिखो डायरेक्ट काटते हैं, इसको लिख लो 1300, कितना लिख लो 1300 बटे 33। ठीक है, अब 33 का पहाड़ा 130 पे चलाओ। देखो तीन चौक 12 होते हैं, 120 होते हैं, तीन चौक 12 होते हैं, तो 33 चौक 132 हो जाएगा। लेकिन मुझे 130 पे चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, कम पे चलाऊंगा। तो कितना हो गया ये, 33 तिया पे चलाएंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9 90 और 3 तिया 9 99 हो गए। 99 में और 30 ये कितना बच गए, 99 और देखो 99 एक बचा, 100 में से 99 गए, एक बचा और 30 ये हो गए 31 बचे। अब बचे 330, 310 सॉरी 310 बचे। ठीक है, आगे की जीरो 310 बचे। अब 30 से चलाएंगे, 33 से चलाएंगे तो कितना हो जाता है, 33 की गुना 10 में करूंगा तो 330 हो जाएगा। लेकिन मुझे चलाना है 310 पे, तो कितनी बार चलेगा, 9 बार, 9 बार चलेगा। तो 9 बार कितना हो जाएगा, देखो 9 तिया 27, 7 लगे और 9 तिया 27 और 7 2 29, 297 हो जाएगा। 297, 3 में बचे और 10 ये 13, ये फिर से 13 हो गया। ठीक, फिर से 13 बचेगा, तो ये प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा। तो 39.39 ही आ जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में, ऑप्शन सी 39.39, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, पिछले 6 वर्ष में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। ये जो आरेख है ये पिछले 6 साल में, ठीक है, आरेख जो है ये दर्शाता है कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है ये जो 6 साल का डाटा दिया हुआ है पासपोर्ट का अलाउ करने का, कि जो आपको दिया है इशू करे हैं पासपोर्ट, उनका डाटा दिया हुआ है 6 साल का। इसमें कहा है अग्रगामी नेक्स्ट जो ईयर है उससे ज्यादा कितने सालों में थी। तो देखो यहाँ 500 है, यहाँ 600 है, तो मतलब जो 600 है इससे ज्यादा है, यानी कि यहाँ तो कम थी, अग्रगामी से कम थी। यहाँ 650 है, यहाँ 200 है, तो क्या ये 600 200 से ज्यादा है? जी बिल्कुल है, 1 साल तो हो गया ये। ठीक है, अब देखो ये 350 फिर से बढ़ गया, अगले साल से 200 कम रह गया। अब देखो 700 ये कम रह गया। अब देखो 700 से 400 हो गया, क्या 700 400 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है, 1 और 2, तो कितना हो गया हमारा 2 साल आंसर आ गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कितने सालों में जो इशू हुए जो आपके पासपोर्ट हैं, जिस साल में इशू हुए हैं वो अपने आने वाले अगले साल में इशू हुए जो आपके पासपोर्ट बनाए गए हैं उनसे उनकी संख्या अधिक थी। तो 650 और 700 अपने नेक्स्ट ईयर से ज्यादा थी, 200 से 650 ज्यादा थी, 700 400 से ज्यादा थी। तो 1 और 2 साल हमारे ऐसे आए हैं जिनमें जो पासपोर्ट हैं अपने नेक्स्ट ईयर से ज्यादा इशू हुए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें आपका 2 दिया हुआ है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, जनसंख्या घनत्व दिखाता है, बार आरेख 6 देशों का जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देश ए से एफ तक के जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है। सबसे पहले समझिए ये ग्राफ दिया क्या है, ये कंट्री है ए बी सी डी ई एफ। ठीक, इनमें जो दिखाया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई गई है, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं। जैसे ए में प्रति वर्ग किलोमीटर में 50 रहते हैं, बी में 100 रहते हैं, सी में 150 रहते हैं,
इस तरीके से इसमें बताया गया है। पूछा है क्या, देश ए से एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात कितना है। ए का और एफ का अनुपात पूछा है। किसका पूछा है, ए का और एफ का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो ए का और एफ का रेशियो कितना हो जाएगा, ए की संख्या लिखो 50, एफ की संख्या लिखो कितनी 150, 50 और 150, 50 से काटो कितने बार कटेगा, 50 से कम 50, 50 दिया 150, अनुपात आ गया 1:3, 1:3, 1:3। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पाई चार्ट दिए हैं। क्या कहा, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पाई चार्ट 1 किसी व्यवसाय में 4 भागीदारों द्वारा किए गए निवेश को लाख रुपए में दर्शाता है। पाई चार्ट 2 प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्यों को घंटे की संख्या को दर्शाता है। देखिए 2 पाई चार्ट दिए हैं, 4 इसके क्या है, पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। इन्होंने इतना निवेश किया है, इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इतने % इन्वेस्ट किया है। और जो पाई चार्ट 2 है वो उनका काम को दर्शाता है, इन्होंने इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा, इस कारोबार में 24 लाख का लाभ अर्जित किया गया। जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 24 लाख है। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों को अनुपात में 4 भागीदारों के बीच वितरित किया जाना है और बाकी आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में। जो हमारा 24 प्रॉफिट हुआ है टोटल, उसका जो आधा हिस्सा है मतलब कि 12 लाख रुपए, वो किसके अकॉर्डिंग बंटना है, निवेश इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी जो बचा हुआ 12 लाख का हिस्सा है वो किसके अकॉर्डिंग बंटना है, वो पाई चार्ट 2 मतलब कि उनके इन्वेस्ट टाइम, जो उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग बंटना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, डी को कितना प्राप्त होगा। देखिए टोटल पूछा है डी का। अब पाई चार्ट ए को के अकॉर्डिंग कितना बटना है, 12। पाई चार्ट 2 के अकॉर्डिंग कितना बटना है, 12, क्योंकि आधा आधा बटना है। टोटल कितना था, 24। अब क्या पूछा डी का, डी का देखो 20%, डी को कितना मिलेगा 20%। तो 12 का 20% निकालो, 12 × 20/100। ठीक है, 12 × 20/100, 1 0 से 1 0 कट गई, 12 दूनी 24, 24/10 मतलब कि 2.4, 2.4। ठीक है, अब ये तो आ गया किसका, उसके जो उसने इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे किसके अकॉर्डिंग निकालना है, उसने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, जो उसने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग इसको कितना मिलेगा। तो 12 मिलेगा टोटल, और 12 का कितने % उसको मिलेगा, जितना उसने काम किया। तो बी का देखो, बी ने 25% काम किया। कितना काम किया, 25%। 12 × 25/100। ठीक है, 4 तिया 12, 4 से काटोगे कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 25 बार। रुको, बी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है, सॉरी डी की बात हो रही है। हमने किसकी कैलकुलेशन कर ली, बी की। किसकी बात हो रही है, डी की। डी का कितना है, 17% है। कितना है, 17% है। तो 12 बटेगा 12 × 17/100। ठीक है, काटो, 4 तिया 12, 25 चौका 100। ठीक है, 17 तिया 51, 51/25 आ गया। 25 से 51 को काटो, देखो 25 दूनी 50, एक कट नहीं सकता, पॉइंट लगाओ, 10 हो गए। 10 भी कट नहीं सकता, 1 0 और लगेगी तो 1 0 लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 100 हो गए, 25 चौका 100। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2.04। कितने मिलेंगे, 2.04। अब देखो 2.04 ये हो गया और 2.4 ये हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा, 4, और ये आ जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 0 और 4, और पॉइंट
परसेंटेज रहेगा, 2 और 2 4, 4.44, 4.44, ऑप्शन ए 4.44 आपका आंसर हो जाएगा। डी को मिलने वाला हिस्सा कितना है? 4.44 है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। जो ये आरेख है, ये एक थिएटर है और उसमें बेची गई जो टिकटों की संख्या है, टिकटों के नंबर हैं, उनको दर्शाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी। ये पूछा गया है किस दिन जो टिकट बेचे गए हैं वो पिछले दिन की तुलना में कम थे। देखिए काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने 1000, नेक्स्ट दिन 1500, तो यहाँ पे तो बढ़ गए, 1500 से 2500 हो गए, यहाँ पे भी बढ़ गए, 2500 से 2000 हो गए। देखो यहाँ पे कम हो गए, एक तो ये कम हो गए, 2500 से 3000 मतलब बढ़ गए, 3000 से 2500 पिछले की तुलना में कम हो गए। 1 2 कितने हो गए? 2 बार कम हुए हैं। ऑप्शन सी 2 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? देखिए जो आरेख है ना, ये 6 विभाग में जो कंपनी है, कंपनी के 6 विभाग में दर्शाता है कितने लोग काम करते हैं। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? डिपार्टमेंट जो सी है और डिपार्टमेंट ई, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, नंबरिंग में इनकी कितना डिफरेंस है? तो विभाग सी में कितने लोग काम करते हैं? 300 लोग काम करते हैं। विभाग ई में कितने लोग काम करते हैं? 50 लोग काम करते हैं। इन दोनों का अंतर निकालना है, सी में से ई को घटा दो, 300 में से 50 गए, आपका आंसर आ जाएगा 250 250 कर्मचारी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कंपनी ए ने 1000 शेयर जारी किए, जिसके स्वामी अब ये 4 साझेदार हैं। बी ने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया था, तो सी को बेचे गए शेयर के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ? देखिए 2017 में कंपनी ने 1000 शेयर निकाले। उन शेयरों को ए बी सी डी 4 लोगों ने खरीद लिया। लेकिन 2018 में आते आते क्या हुआ? जो ए था, ए ने अपने कुछ शेयर बेच दिए, और कुछ शेयर बेचने दिए तो मैं किसने लिए? बी और सी ने उसके शेयर ले लिए। क्वेश्चन में कहा है कि एक शेयर का जो मूल्य है वो 2000 रुपए है, तो जो सी ने शेयर लिए, सी ने ए को कितना भुगतान किया होगा? देखिए यहाँ पे भी 1000 शेयर थे और यहाँ पर भी 1000 शेयर थे। ये उनके शेयरों की संख्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी के पास कितने शेयर थे। भाई 1000 का 25% था उसके पास, 1000 का 25% था, 1000 गुना 25 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 की 10 में गुना करूंगा तो आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा? 250। सी के पास 2017 में कितने शेयर थे? 250। अब निकालो किसका? अब निकालो 2018 में सी का। तो टोटल शेयर कितने? 1000। और सी का परसेंटेज कितना हो गया? सी का परसेंटेज हो चुका है 50%। तो अब 50 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 100 गुना 5 बराबर आ गया 500। 2018 में सी के पास 500 शेयर हो चुके हैं। ठीक है, ये 2017 के, ये 2018 के। तो मुझे निकालना है कितने बढ़ गए। तो इसमें से इसको घटा दो, पिछले वाले को, 500 में से 250 को घटा दो, कितने आ जाएंगे? 250 आ जाएंगे। यानी कि उसके पास 250 शेयर बढ़ चुके हैं, पिछले साल की तुलना में 250 शेयर बढ़ चुके हैं। पहले 2017 में उसके पास 250 थे, 2018 में उसके पास कितने हो गए? 500 हो गए।
मतलब उसने जो 250 शेयर हैं वो किससे खरीदे, ए से खरीदे, तो वह ए को कितना भुगतान करेगा, 250 शेयर का भुगतान करेगा। और एक शेयर की कीमत कितनी है, 2000 रुपए है, तो 250 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, 250 गुना 2000, 25 दूनी 50, और कितनी जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो 50 के सामने। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 लाख रुपए का भुगतान उसे ए को करना होगा। तो ऑप्शन ए 5 लाख रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने 2017 में एक जो ए के द्वारा जब बेचे नहीं गए थे तब शी के पास कितने शेयर थे, उसके पास टोटल 25% शेयर थे। और टोटल कंपनी ने कितने शेयर बनाए थे, 1000 शेयर बनाए थे। 1000 का हमने 25% निकाला, कितना आ गया, 250। फिर हमने क्या कहा कि 2018 में उसके पास टोटल कितने शेयर हो गए, 1000 टोटल शेयर थे, उसका 50% सी के पास आ चुका है। तो सी के पास जितना आया, तो हमने क्या कहा कि सी के पास अब कितने शेयर आ गए, सी के पास 50%, 1000 के मतलब 500 शेयर आ चुके हैं। और 500 शेयर आने के बाद कितना आ गया, 250 हमने उसमें से घटा दिए, तो कितने बढ़ गए, 250 उसके पास बढ़ चुके हैं। अब 250 बढ़ गए, 250 का उसको भुगतान करना होगा, किसको, बी को। तो बी ने बेचे थे क्योंकि शेयर, तो बी को 250 का भुगतान करेगा। तो एक शेयर 2000 रुपए का है, तो 250 शेयर कितने के हो जाएंगे, 250 गुना 2000 बराबर 5 लाख रुपए के हो जाएंगे। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख इन टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। जो ये उसका आरेख है, एक छात्र है, उसने 6 जो टेस्ट सीरीज थी उसमें अपना नाम दिया, और उसने जो अपनी टेस्ट सीरीज के अंक थे वो इस आरेख में प्रदर्शित किए हैं। उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हॉल ऑफ फेम में उसका नाम कितनी परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था। ब्रैकेट में दिया है, उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिलता है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए उसका जो स्कोर है 6 का दिया गया है। क्वेश्चन में कहा है उसे हॉल ऑफ फेम किस किस के द्वारा मिला होगा। हॉल ऑफ फेम में किसका नाम आता है, जिसने 40 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कितनी बार उसने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए 35 40 से ज्यादा है, नहीं। 20 40 से ज्यादा है, नहीं। 45 40 से ज्यादा है, जी बिल्कुल है। 48 40 से ज्यादा है, जी बिल्कुल है। 35 है, नहीं। 25 है, नहीं। तो क्या आ गया, कितनी बार, 1 और 2 बार, 2 जगह उसको हॉल ऑफ फेम में उसका नाम आएगा, 2 बार उसको सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन, ये बिलियन नहीं है, बिलियन होगा, बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। क्वेश्चन पूछा है, किसी देश की जीडीपी, किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, जीडीपी अमेरिकन डॉलर इन अरब। ये जो अरब के देश हैं ABCDEF, ये 6 देश हैं, ठीक है, इनका बिलियन डॉलर का कारोबार है। कि ए का कितना है, 125 बिलियन डॉलर, बी का कितना है, 100 बिलियन डॉलर। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन 6 देशों की कुल जीडीपी, इन सब की टोटल का जो 1/5 भाग है वह कौन सा देश अर्जित कर रहा है। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालनी होगी। 125 और 100 देखो जोड़ते हैं, चलो सबसे पहले जोड़ कर दिखाते हैं। 125, 100, 150, 150, 200, 100 और 75। ठीक है, जोड़ो 5 और 5, हाँ 6 हुए ना, 2 2 4 2 6, 2 4 6, 5 और 5 10। ठीक है, हासिल लगा 1। ठीक, ये हो गया 8, और 8 और 5 13 और 2 15।
15 का 5 का हासिल लगा एक, एक और एक दो, दो और दो चार, 5 6 7, टोटल जीडीपी कितनी है 750। टोटल 6 देशों ने मिलाकर कितनी जीडीपी बनाई 750। मुझसे कहा गया है कि कुल 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग किस देश के पास है। तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा इसका 1/5वां भाग। तो 1/5 से गुना कर दो, 15 पंजे 75, 750 का 5 1/5वां भाग कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, अब आपको देखना है कौन से देश की जीडीपी 150 है। देखो ऑप्शन सी 150, ऑप्शन सी 150, सी देश की जीडीपी है जो वह 150 है, मतलब वह कुल जीडीपी का 1/5वां भाग अर्जित कर रहा है। ऑप्शन डी में सी दिया हुआ है, सी कंट्री की जीडीपी 150 है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मिश्र धातु ए, मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को धातु ए बी सी डी का मिश्रण करके तैयार किया गया है। पाई चार्ट तो मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। ये जो एलॉय 1 है और एलॉय 2 है, ये जो एलॉय 1 है और एलॉय 2 है, क्या है एलॉय 1 और एलॉय 2 है। ये क्या कर रहे हैं, इनमें 4 मेटल है ए बी सी डी, दोनों में 4 मेटल है। अब क्या कहा इन्होंने, कहा कि उसमें इनको परसेंटेज में दिया है कितना कितना परसेंट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 1 किलो मिश्र धातु 1 और 2 किलो मिश्र धातु 2 को पिघलाया जाता है और मिश्रित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में बी का द्रव्यमान कितना होगा। मेटल बी की बात की है, दोनों को अगर 1 किलो और 2 किलो मिला दें तो कितना हो जाएगा, नए में मटेरियल में बी का द्रव्यमान, बी की उपस्थिति कितनी होगी। तो सबसे पहले निकालते हैं हम कि ए में 1 किलो, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में बी की उपस्थिति कितनी है। बी को देखो, बी मतलब लंबे वाले ये वाला 30% है, कितना है 30% है। 1000 का 30%, 1000 का 30% मतलब 300/100, 300 कितना है 30/100, 30% बोला है ना, 30/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 100 की गुना 3 में करूंगा कितना आ जाएगा 300, 300 ग्राम, 300 ग्राम तो है 1 किलो में एलॉय 1 में। अब निकालेंगे एलॉय 2 में, एलॉय 2 को कितना मिला रहा है 2 किलो, तो 2 किलो में कितने ग्राम होते हैं 2000 ग्राम, कितने होते हैं 2000 ग्राम। और 2000 ग्राम में कितने परसेंट है, देखो लंबे वाला क्या है बी है, तो इसमें कितना है 20%, 20% का मतलब 20/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 200 गुना 2 बराबर 400, 400 ग्राम। उसने कितना मिलाया 1 किलो उसको मिलाया, 2 किलो उसको मिलाया, दोनों को मिला के नया मिश्रण बनाया गया। 1 किलो में कितना था 300 ग्राम, एलॉय 2 में 200 में कितना था 400 ग्राम, दोनों को मिला दिया गया। इन दोनों को मिला दो तो 300 और 400 हो जाएगा 700 ग्राम, 700 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए 700 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार चार्ट में 2016-17 में कंपनी ABC की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4, A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे क्या कहा, A1, A3, A5 की 2016 में कुल बिक्री करोड़ों में कितनी थी। ठीक है, देखिए जो ये लंबे वाला है ना ऐसे वाला, ये तो है 2016 की, और जो ये दी है ना ऐसे 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 वाली, ये है 2017 की। आपको ये बात ध्यान रखनी है
ये चार्ट दिया हुआ है, किसकी बात की गई है, A1 A3 A5 की, ठीक है, A1 A3 और A5 की, निशान लगाओ A1 A3 और A5 की, 2016 की, मतलब लंबे वाली की, इनकी बात की गई है। और इनकी कुल बिक्री करोड़ों में कितनी थी, A1 की 2016 में कितनी थी, 5, देखो कहां तक जा रहा है, 5 तक। A3 कहां तक जा रही है, देखो यार 25 तक, 25, ठीक है। और A5 कहां तक जा रही है, ये देखो यहां तक, 10 तक, 25 और ये हो गया 10, ठीक है। 5 और 25 30, 30 और 10 40, टोटल कितनी आ गई, 40 करोड़ रुपए आ गई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन है, 2016 से 2017 तक शाखाओं A1 A3 A5 की कुल बिक्री का अनुपात क्या था। फिर से क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, A1 A3 और A5 की 2016 और 2017 दोनों की बिक्री का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे 5, 2016 की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, 2016 की निकालेंगे 5, A3 में कितनी हो रही है 25, A5 में कितनी हो रही है 10, 5 और 25 30 और 10 40, इसमें कितनी हो गई 40। अब निकालेंगे 2017 की, 2017 में देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कितनी बिक्री हो रही है, उसकी 0 बिक्री हो रही है, क्योंकि चार्ट नहीं दिया हुआ है 0। A3 की कितनी हो रही है, ये देखिए यहाँ पे 15, कितनी हो रही है 15, और A5 में देखो यहाँ पर, A5 में 25, 15 और 25 40, ठीक है। अब इनका निकालो अनुपात, तो अनुपात कितना आ गया 40 अनुपात 40, मतलब कि 1 अनुपात 1 आ गया, ठीक है। रेशियो देखो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्या कहा, 2016 से 17 का शाखाओं A2 A4 की बिक्री का कुल अनुपात क्या है। सबसे पहले 2016 की बात की है, तो 2016 में किसकी बात कर रहा है, A2 और A4 की, A2 और A4 की टोटल बिक्री निकाल लेंगे, किसकी 2016 की। 2016 में A2 की बिक्री कितनी थी 15 की, और 2016 में A4 की बिक्री कितनी थी 15 की, 15 और 15 30 हो गए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, 2017 की, 2017 की, 2017 की देखो, ये जो ऐसे तिरछे वाला है ना A2, कितना जा रहा है 10 तक जा रहा है, और 2017 में ऐसे तिरछे वाला कितना जा रहा है 30 तक जा रहा है, तो 30 और 10 40, ठीक है। अनुपात पूछा है तो 30 अनुपात 40, 10 से 10 कट गई, 3:4 का रेशियो आ गया, 3:4 का अनुपात आ गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 2016 से 17 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या था। 2016 से 17, 16 की टोटल बिक्री और 17 की टोटल बिक्री का अनुपात पूछा है, निकालो। 2016 की टोटल बिक्री निकालो, सबसे पहले कितनी आई, देखो A की 5, A2 की 15, A3 की 25, A4 की 15, A5 की 10, करो टोटल, 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 और 15 हो गए आपके 60, 60 और 10 70, ठीक है। अब आते हैं 2017 पे, 2017 में A के बराबर में नहीं दिया हुआ है, मतलब 0। 17 में A2 की 10, 17 में A3 की 15, 17 में A4 की यहां तक जा रहा है कितना 30, 17 में A5 की देखो कहां तक जा रहा है 25 तक जा रहा है 25, ठीक है। जोड़ो इनका सम करो, 10 और 15, 25 और 25, 50 और 30 80, 50 और 30 80, रेशियो पूछा है
16 का और 17 की टोटल बिक्री का कितनी आ गई, 16 की 70 और इसकी कितनी आ गई 80, 70:80 मतलब कि 7:8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब आपके आए हुए हैं यूपी कांस्टेबल 2018 में 26/10 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऊपर आपके से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री से वर्ष 2017 में बिक्री में अंतर क्या है। ठीक है, अभी हमने निकाला था, चलो कोई बात नहीं, एक बार और निकाल लेते हैं। 2016 का निकालो, कितना 5 + 15 + 25 प्लस यहां तक जा रहा है 15 और प्लस के 10। ठीक है, 5 और 15 20 और 25 45, 15 60 और 10 70। ठीक है, 2017 का निकालना है। 2017 में ए की 0 है, A2 की 10, A3 की 15, A4 की 30 और A5 की 25। टोटल कितना हो गया 10 और 15 25, 25 50 और 30 80। 80 70 और 80 में कितने का डिफरेंस है, 70 और 80 में कितने का डिफरेंस है, कितने का है 10 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 2016 के लिए A2 A4 की शाखाओं की कुल बिक्री करोड़ से 2017 की बिक्री में क्या अंतर है। 2016 में A2 और A4, 2016 में A2 और A4 से 2017 में A2 और A4 की टोटल बिक्री में अंतर कितना है। 2016 में A2 की बिक्री कितनी है, A2 की बिक्री है 15 और A4 की बिक्री है 15, तो कितनी आ गई 30 आ गई। 2017 में A2 की बिक्री कितनी है, देखो यहाँ पे 10 और 2017 में A4 की बिक्री कितनी है 30, 10 और 30 कितनी आ गई 40। 40 और 30 में 40 और 30 में कितना अंतर है 10 का अंतर है। 40 और 30 में कितना अंतर है 10 का अंतर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने हैं जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस पाने के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।